आशाओं का फूटा दर्द, मानदेय न मिलने से भड़की समूह की आशाएं, कहा जब तक मानदेय नहीं तब तक काम नहीं। खबर आगरा से है, जहां यमुना पार सेंटर नोनी हाई आगरा में आज समूह की आशाओं ने धरना प्रदर्शन किया और समूह की महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की और MOIC अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। आशाओं का कहना है कि जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक का मानदेय अब तक नहीं मिला है। आशाओं ने साफ शब्दों में कहा, जब तक सरकार मानदेय नहीं देती तब तक कार्य बंद रहेगा। धरने में प्रमुख रूप से शामिल रही शोभा सारस्वत, बबीता जैन, रूबी, मोहिनी दिवाकर, लक्ष्मी सक्सेना, अनुराधा, अंजनी यादव, कल्पना, मिथिलेश कुशवाहा, माया देवी समेत बड़ी संख्या में समूह की आशाएं शामिल रहीं। महिलाओं का कहना है कि आज की महंगाई में 2000 रुपए से न तो घर चलता है, न ही आने जाने का किराया निकलता है। उन्होंने मांग की है कि आशाओं का मासिक मानदेय कम से कम 20,000 रुपए तय किया जाए, जिससे वे अपने परिवार का खर्च और जिम्मेदारियां निभा सके। आशाओं ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा, जब पहले से कार्यरत आशाओं को महीनों से मानदेय नहीं दिया जा रहा तो नई भर्तियां क्यों। उन्होंने साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही मानदेय जारी नहीं किया गया तो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन किया जाएगा और समस्त कार्य पूरी तरह ठप रहेगा। आगरा से सूरज वर्मा, समाचार 24। मेरा नाम शोभा सारस्वत है। सर, हम बहुत परेशान हैं। हमारा जनवरी 2025 से पैसा नहीं आ रहा, अक्टूबर का महीना चल रहा है, जनवरी से पैसा नहीं आया कोई भी। और वाउचर के लिए हमें धौंसाया जाता है, तुम्हारे वाउचर रोक दिए जाएंगे, तुम्हारे वाउचर ये काम करो, वो काम करो, आप आइडिया सब काम कर रहे हैं। अपने बच्चों को भूखा प्यासा छोड़ के घर से बाहर निकलती हैं आशा बहनें, न रात देखें न दिन देखें, पैसे के लिए भाग रही है, तब भी पैसा नहीं है तो काम करने का क्या फायदा। यमुना पार से हूँ मैं, और हमारा पेमेंट के अकॉर्डिंग हम धरना दे रहे हैं। हमारा पैसा नहीं आ रहा जो हमें मिल रहा है, और हम अपना पैसा पेमेंट बढ़ाने के लिए ये धरना दे रहे हैं। कब से पेमेंट नहीं आया आपका? पेमेंट हमारा आ ही नहीं रहा है। जब से सौम्या जैन थी तब हमारा पेमेंट आ रहा था। सौम्या जैन जब से चली गई, हमारे यहाँ पे नए नए MOC आ रहे हैं, तब से हमारा पेमेंट ही नहीं आ रहा है। सर, जब से बदले गए तब से पेमेंट नहीं आ रहा है। कभी 1500 आ गए, कभी 1000 आ गए, कभी 500 आ गए, ऐसे हमारा पेमेंट आ रहा है। MOIC हमारी सुनते नहीं है, हमारा दबाव बनाया जाता है। और काम के लिए कहते हैं ये करो वो करो, काम के लिए ANM भी प्रेशर डालती है, MOC भी प्रेशर डालते हैं हमारे। और भी पेमेंट नहीं आ रहा। 2025 जनवरी से किसी आशा का कोई पेमेंट नहीं आ रहा, और ना हमें बताया जा रहा किसके कारण ये पेमेंट रोका जा रहा है। और कुछ लोग का और पोलियो का भी पैसा नहीं आया। 24-25 में हमसे काम कराया और उसका भी पेमेंट नहीं है। और हर वक्त हमें मतलब धमकी दी जा रही है कि तुम्हारा वाउचर रोक लिया जाएगा, वाउचर रोक लिया जाएगा। पेमेंट देते नहीं है, काम पे काम दिए जा रहे हैं। और हमारा सितंबर का भी वाउचर रोका गया है, कोई पेमेंट। सारी आशाओं के जो भी हल्के फुल्के पैसे आए हैं वो हमारे नहीं आए हैं। और हमको धमकी दी जा रही है कि अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हारे वाउचर रोक लिए दे जाएंगे, तुम खुद जिम्मेदार होगे। सिर्फ 2000 के पीछे हमें इतनी धमकी दी जा रही है। बैठे हैं क्योंकि हमारा जनवरी से कोई पैसा नहीं आ रहा। जनवरी से पहले भी हमारा बहुत सा पैसा रुका हुआ है, लेकिन कोई पैसा, कोई मतलब इस पैसे के बारे में बात ही नहीं करते हैं। फील्ड में अगर मॉनिटर भी आ रहा है ना, तो वो काम के लिए बात करता है कि ये काम आपने नहीं किया है। और पैसे के लिए अगर बोले हम क्या पैसा सर, अरे वो तो आप उनसे बात करना, CM ऑफिस जाओ आप, तो हम 100 रुपये खर्च करके CM ऑफिस जाएंगे, वहाँ बात करके आएंगे। वहाँ भी यही कहते हैं कि बजट नहीं है गवर्नमेंट के पास, आ जाएगा। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इतने दिन से हम ये समझ लो हमारी चप्पलें ही फट गई हैं। हम चप्पलों का भी अपना रंग दिखा देंगे कैसी हैं। कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है, यहाँ भी नहीं, कहीं भी नहीं। तो हम क्या करें? 2000 के पीछे हमारे बच्चे हैं, पढ़ाई है, दिखाई, दुनिया भर के खर्चे हैं। हम क्या करें? हमारे लिए यहाँ तक के बैठने तक को जगह नहीं है। आशा को तो धुतकार दिया जाता है। ये करने के बाद भी हमारा पेमेंट समय से नहीं आ रहा है, इसलिए हम धरने पे बैठे हैं। जनवरी से लेके अब तक हम लोग इसी समस्या से जूझ रहे हैं। कई बार हमने ज्ञापन भी दिया, CM ऑफिस में भी बोला है, जो उस टाइम पे हमारे उस समय पे वर्तमान जो MOIC थे उनसे भी बोला था, लेकिन कोई भी निदान नहीं निकला है। जनवरी से लेके अब तक हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। अगर हमारे एक तो पेमेंट नहीं आया जनवरी माह से, जनवरी से लेके आज दिनांक तक पेमेंट नहीं आया। जो आया है उसकी भी कोई सूचना प्राप्त नहीं है। कोई सूचना नहीं है कि किस कार्य का कौन सा पेमेंट आया है और किस कार्य का रुका हुआ है। पेमेंट आता भी है तो कोई उसकी मतलब कोई सिस्टम ही नहीं है कि किस चीज़ से पेमेंट आ रहा है, किस लिए। हम हर महीने वाउचर देते हैं, किसी का वाउचर रुक जाता है, किसी का गायब हो जाता है, किसी का पेमेंट आता है, किसी का नहीं आता है। यही सिस्टम बना रखा है। और नई भर्ती कर 7,000 का। जब भी हम जाते हैं, CM ऑफिस भी गए हैं कई बार, वहाँ पे यही बोल दिया जाता है कि बजट ही नहीं है। जब बजट नहीं है तो आप आशाओं की भर्ती क्यों कर रहे हो? अगर पुरानी आशाओं का पेमेंट नहीं निकला तो नई आशा भर्ती नहीं करनी थी। अगर की भी है तो आपको बजट भाई
बड़े अधिकारी हैं, इनकी लाख से ऊपर तनख्वाह है, उनका बजट है, बट ये 2-2 हज़ार वाली आशाओं का बजट नहीं है गवर्नमेंट पे। कर रहे हैं सर, हम लोगों को जनवरी 2025 से अब तक एक पैसा भी नहीं मिला। और सर, जब हम पैसे के लिए अपने सेंटर पे आते हैं तो हमें धमकाया जाता है और हमसे ये कह दिया जाता है काम करना है तो करो, वरना छोड़ दो। तो सर हम काम क्यों करें? और हम छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, हम उन्हें छोड़ के रात में निकलते हैं, दिन में निकलते हैं, सुबह के निकले शाम को भूखे प्यासे रोटी खाते हैं नहीं खाते हैं। हमारे बच्चे पीछे कौन देख रहा है? उन्हें खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, कोई देख रहा है ना? लेकिन हम लोगों को यही सुनने को मिलता है, पैसा नहीं है, बजट नहीं है। और यहाँ भी सेंटर पे आते हैं हम तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है। MOIC ने आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। यहाँ MOIC बदलते चले जाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सरकार के पास हम CM ऑफिस जाते हैं, हमसे कह दिया जाता है CM ऑफिस जाओ। CM ऑफिस जाते हैं 100 रुपये खर्च करके, 100 रुपये हम कमा नहीं रहे तो कहाँ से खर्च करके जाएं? लेकिन वहाँ भी हमें यही मिलता है, बजट नहीं है। तो सर फिर क्या फायदा है ऐसे काम से? हम क्यों काम करें फिर सर? मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के क्यों जाए? ऐसे तो अपने बच्चों को परवरिश करके किसी का झूठे बर्तन मार लेंगे तो हमें तनख्वाह मिल जाएगी वहाँ पे। यहाँ 2000 महीने पे पाएंगे हम, वहाँ 4-5 हज़ार आराम से मिलेंगे हमें। बच्चों को खाना भी मिलेगा हमारे को। फिर किसी फैक्ट्री में आ लेंगे तो 10-12 हज़ार हमें वहाँ से मिलेंगे। यहाँ हम रात में निकलते हैं, दिन में वहाँ की फिक्स नौकरी तो रहेगी हमारी। वहाँ पे हम सुबह जाएंगे 8 बजे, शाम को हमें ये उम्मीद है हम 8 बजे आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रात में जा रहे हैं, दिन में जा रहे हैं हम। कर रहे हैं सर जी, हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 तक हमारा कोई भी पेमेंट आया नहीं है। और आया भी है तो थोड़ा बहुत जो मानदेय देती है सरकार हम लोगों को 2000, उसमें से भी कुछ कभी आ गए थोड़े बहुत, किसी के सेंटरी वाउचर पर रुक गए, किसी का कुछ हुआ, कोई पेमेंट ही नहीं है, 2 साल से कोई पैसा नहीं आता है। हम लोग काम कर करके परेशान है। जब पेमेंट ही नहीं है तो हम कार्य किस लिए करें? इसलिए हम लोग कार्य बंद कर रहे हैं। शासन से कोई आश्वासन नहीं मिला अभी तक? सर जी कहते हैं कि पेमेंट नहीं है, बजट नहीं आया सरकार के पास। अगर बजट नहीं है तो न्यू आशाओं की भर्ती क्यों कर रही है सरकार? हम मच्छरों से 2000 वालों की वो सरकार को है, हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। और 50,000 वालों का, 1.5 लाख वालों को सबकी सैलरी आ रही है। जब पेमेंट नहीं है तो क्यों हम लोगों की भर्ती की गई? सर हम लोगों की क्यों भर्ती की गई जब पेमेंट नहीं है और अभी भी भर्ती की जा रही है? क्यों कर रही है भर्ती? आशा को फ्री की नौकर समझा जा रहा है। आशा की 50,000 और ये नहीं करोगे फिर भी हमें धमकी दी जाती है कि ये नहीं हुआ तो आपके बाउचर नहीं जाएंगे। बाउचर सेंटर पर रुक भी जाती है, पता ही नहीं चलता है। आपका पेमेंट कितने समय से नहीं मिला है? सर 2000 जनवरी 2025 से और 24 में हम लोगों का कुछ भी 24 का भी पैसा नहीं आया, घपले में चला गया, कुछ पता ही नहीं है। और आया भी तो कुछ पता नहीं है किसका आया था। और नई आशाओं की ज्वाइनिंग हो रही है, सरकार के पास बजट है नहीं है, नई आशाओं की भर्ती हो रही है। किसी भी कार्य का पेमेंट है उसको सूचनागत नहीं है, किसका पैसा आ गया किसका नहीं आया, हमें लिखित में चाहिए सारा पैसा। कोई हमें पैसे के बारे में हमें सर जी लिखित में भी चाहिए कि हमारा किस चीज का पैसा आया, किसका नहीं आया।